जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज देखने वाले हैं ज्योग्राफी का सेट 3। ठीक है, 12 क्लास ज्योग्राफी सेट 3 देखने वाले हैं। 1-2 कंप्लीटेड है और भी बहुत सारा सेट है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं इस पर रहने वाले जीवों को मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान में उत्पन्न विकल्पों के मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? परिभाषित वाला फिर आ चुका है, तो विडाल डी लाप्लास ने। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है? समकालीन मानव ये प्रौद्योगिकी के विकास में फलस्वरूप आधुनिक समय का भूगोल का प्रसंग नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 3 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन? प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। यस, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल कौन सा है? क्षेत्रीय, स्थानीय, अभिनवेशन। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति नहीं है। ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई? 2011 जनसंख्या, उसके बाद फिर 2021, मतलब हर 10 साल के बाद जनसंख्या होती है, लेकिन 2021 में कोरोना कारण शायद नहीं हुआ, फिर होने वाला होगा। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी 18.15 करोड़ हो गया। ठीक है, इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकार कारक नहीं है? 6 का आंसर आपको हो जाएगा डी अनुकूल जलवायु। इनमें से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? तो 7 का आपका हो जाएगा महामारियां। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8 नंबर क्या है कि विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? यस, कृषि का आरंभ 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी? झारखंड का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, आप झारखंड में पढ़ते हैं, झारखंड में रहते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से रिलेटेड है, जैक झारखंड से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 9 का आपका हो जाएगा 3.29 करोड़। 10 का जनकांकीय संगमन सिद्धांत कितने अवस्था वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो 10 का 3 अवस्था। 11 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो 11 का हो जाएगा आपका अंकगणितीय हो जाएगा, बी हो जाएगा। विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाया जाता है? 12 का नंबर। तो 12 का न्यूनतम संयुक्त राज्य अमीरात में होता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा, महिलाओं की संख्या कम, अनुपात लिंगानुपात वही ना कहा जाता है। 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात कम है? देखिए आपको मैं बताऊं एक बार कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर लीजिएगा। अब 12 का देखिए आंसर है और 13 का यहाँ पूछा न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में पाया जाता है? न्यूनतम। और यहाँ पर निम्नलिखित में किस कारण से संयुक्त राज्य में का लिंगानुपात कम है ना? इसको 13 में देखिए 12 का आंसर है कि नहीं? हाँ, तो किस कारण कम है 13 का? तो 13 का आपका हो जाएगा ए पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयन हो जाएगा। ठीक है, 13 का। अब 14 का देख लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक किसके बीच का स्कोर पर आधारित है? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी 0 से 1। निम्नलिखित में कौन विकास के संदर्भ में सही है? तो 15 का आपका हो जाएगा बी। किस कृषि 16 नंबर प्रणाली में विभिन्न स्तरीय निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? निम्न स्तरीय, ठीक है, तकनीकी ज्ञान में तो आदिकालीन निर्वाह कृषि में। ठीक है, उसमें तकनीकी चाहिए नहीं चाहिए अपने से कर लेंगे। 17 में देख लेते हैं जूमिंग कृषि भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 17 का आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी राज्यों में। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है 18 में? तो 18 का आपका हो जाएगा सी चावल हो जाएगा। 19 का देख लेते हैं निम्नलिखित में रोपण कृषि का उदाहरण कौन सी? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर नहीं पूछा जा रहा तो चावल नहीं है। ठीक है, रोपण कृषि का। 20 में देख लेते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के मुख्य फसल के कौन है? तो 20 का आपका हो जाएगा गेहूं, बी नंबर। कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? मशीन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कृषि के लिए होता है। डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? मैदान के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। डेयरी का मैदान कहाँ स्थित है? प्रेरी का, सॉरी डेयरी ने प्रेरी। 23 में क्या है? प्रेरी का मैदान कहाँ? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, 24 का देख लेते हैं कि वेल्ड का मैदान कहाँ? वेल्ड का मैदान किस देश में? सारा मैदान अभी पूछ लेगा। वेल्ड का मैदान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, अच्छी बात है। किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? दोनों को ठीक है, सही। तो 25 का हो जाएगा किसमें? मिश्रित में। यस, मिश्रित में दोनों हो गया। 36 वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? 26 का। तो 26 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा? सी नंबर, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। आगे बढ़ते 27। तो बताऊं इस तरह का मॉडल पेपर आपको दे रहा हूं और सारा मॉडल पेपर दे चुका हूं, जो है वहां पर देख सकते हैं, लिस्ट में जाके देख सकते हैं आगे। और पहली बात और लास्ट बात आखिरी
और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। 27 का देख लेते हैं। 27 में किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? किस फल को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है? 27 का, ठीक है ना, सुखाकर। तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। किशमिश किससे बनता है, इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से उसके बाद देख लेते हैं कौन सा है। 27 के बाद फिर 28 देख लेते हैं कि सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश से मिलती है? तो 27 का आपका हो जाएगा नीदरलैंड में। उसके बाद 28 का है, ये 27 हो चुका है। उसके बाद 28 का है, एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। यह सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश से मिली है? तो ये आपका क्वेश्चन 28 है। तो 28 का आपका हो जाएगा डेनमार्क, ए नंबर ऑप्शन सही है। 29 का देखते हैं, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो 29 का आपका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ठीक है। 30 का देख लेते हैं कि झारखंड राज्य में, कौन सा राज्य पूछा जा रहा है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडारण का कितना प्रतिशत संचित उत्पादन होता है? तो 30 का आप देख ले सकते हैं 30%। झारखंड से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, इसलिए पढ़ ले अच्छे से। औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या है? 31 का। तो 31 का आपका हो जाएगा जल विद्युत। इनमें कौन पेय पदार्थ नहीं है? पेय पदार्थ है ना, चाय पीने वाला, पेय मतलब पीने वाला, कॉफी, कोकोआ, तारपीन। तो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोकोआ, तारपीन थोड़ी ना पीते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में 33 का, ठीक है, किस फसल की बगान पाई जाती है? तो 33 का आपका हो जाएगा चाय, तमिलनाडु में, ठीक है। बगान पाई जाए, ओके। 34 का देख लेते हैं कि 35 में भी क्या है? 34 यहाँ है भैया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक पाए जाते हैं, बी नंबर, ठीक है। 35 का देख लेते हैं कि जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? 35 का देखना है, ठीक है। 35 का इस्पात है, ठीक है। 36 में क्या है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम भी होगा, फ्रांसिस्को, ठीक है। निर्माण क्रियाओं के नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो 37 का आपका हो जाएगा प्रौद्योगिकी को, ठीक है। 38 का निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो 38 का आपका हो जाएगा पूंजीवादी। उसके बाद 39 का देख लेते हैं कि भारत में 1991 में जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया है। तो भारत में नगर के लिए तो आपका क्या हो जाएगा? 400 व्यक्ति किया गया था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? कहाँ पर? नगर में। किसका? विश्व का नगर कहाँ पर निवास करती है? तो 60% नगर में करती है, ठीक है। 60% कहाँ करती है? नगरों में विकास करती है। यह आपका था क्वेश्चन नंबर भूगोल था, क्वेश्चन ऑल 40 बता चुका हूँ। ये सेट नंबर कितने थे? सेट नंबर 3 है आपका। ये सेट नंबर कितना है? 3 है। 1 2 कंप्लीटेड है, 4 5 नेक्स्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ न्यू और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।